चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिद्धू इनर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए गर्मी बहुत है, फिर भी हम लोग बिना पंखे के, बिना एसी के लगे हुए हैं। तो यहाँ सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लघु उत्तरी प्रश्न है 6.3 का, विद्या प्रकाशन है और क्लास जो है हमारी 10वीं है। और ये यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 की ही आपको तैयारी करा रहे हैं हम। तो यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है लघु उत्तरी प्रश्न का। बताइए कि चित्र में दिए गए त्रिभुजों के दिए गए दो त्रिभुज हैं, युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। ठीक है, कौन कौन से युग्म समरूप हैं और उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा इसके साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। मैं देखिए कसौटी आपको 3 प्रकार की पढ़ाया था। पहली जो कसौटी थी ट्रिपल ए थी, दूसरी जो कसौटी थी ट्रिपल एस थी, और चौथी जो कसौटी थी तीसरी यस से यस थी। ठीक है, भुजा कोण भुजा, पहले कोण 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 और दूसरा जो ट्रिपल यस है वो भुजा भुजा भुजा। तो हम लोग ये बात करेंगे ट्रिपल ए कसौटी की, कोण की। यहाँ चित्र को देखने से पता चलता है कि शायद ये कोण ट्रिपल ए कसौटी कसौटी ट्रिपल ए इस पर लागू हो। कोण 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 कोण, ठीक है, मतलब कि बराबर होने की बात कर रहा है, तब समरूप हो जाएगा। यही ना आपको लिखवाए थे हम। तो देखिए यहाँ पे कोण ए बराबर कोण पी लिख सकते हैं। कोण ए बराबर कोण पी के, तो कोण पी का वैल्यू कितना दिया है बेटा, 60 डिग्री। तो कोण ए का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कोण बी इक्वल है किसके, कोण क्यू के। कोण क्यू की वैल्यू क्या दिया है, 50 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 50 डिग्री। तो अगर कोण क्यू 50 है तो कोण बी भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर कोण सी की वैल्यू है कोण आर के, तो कोण आर की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री। कितनी है बेटा, 70 डिग्री। कितनी है, 70 डिग्री। तो देखिए जब कोण सी बराबर कोण आर के है तो 70 डिग्री ये हो गया। तो हम लोगों ने क्या पाया, सांकेतिक रूप से यही पाया, सांकेतिक रूप से यही पाया, सांकेतिक रूप से कि त्रिभुज ए बी सी बराबर किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर बराबर होंगे तो समरूप भी होंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। यही आपका प्रश्न पूछा है कि समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए 9वां में ही दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा है कि ए बी सी दिया है और ये बी सी का वैल्यू जो है, देखिए जैसे जैसे दिया है वैसे लिखेंगे। ए बी का वैल्यू कितना दिया बेटा, 3 सेंटीमीटर। बी सी का वैल्यू कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर। और ए सी की वैल्यू क्या कर रहा है, इसमें कोण ए की भी वैल्यू दिया। कोण ए की वैल्यू कितना दिया है, 70 डिग्री। यही ना जी। अगर दूसरे त्रिभुज से बात करेंगे तो डीएफ का मान कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। डीई का मान कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। और किसका वैल्यू पूछ रहा है, कोण कोण डी का वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो कोण डी का वैल्यू कितना दिया है, 70 डिग्री, 70 डिग्री। तो हम यहां पाए कि यहां दो जो भुजा है, ठीक है, ये दोनों भुजा को ध्यान से देखिए, 3 है और 9 हो जा रही है। इधर 4.5 है, इधर 6, मतलब कि असमान है। जब भुजा असमान होगी तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप नहीं होगा। समरूप क्या होगा, त्रिभुज नहीं होगा। जब भुजा असमान होगी तो त्रिभुज भी असमान होगा। तो लिख लीजिए, यहां दो भुजाओं का अनुपात समान नहीं है। यहां दो भुजाओं यहां दो भुजाओं का अनुपात समान नहीं है। यहां दो भुजाओं का अनुपात समान नहीं है तथा दी गई समान कोण तथा दी गई समान कोण तथा दी गई समान कोण संगत भुजाओं के
संगत भुजाओं के बीच नहीं है, संगत भुजाओं के बीच नहीं है, संगत भुजाओं के बीच नहीं है, कोई भी त्रिभुज समान नहीं होगा, कोई भी त्रिभुज समरूप नहीं होगा। इसको ऐसे लिखेंगे तो नंबर आपको ज्यादा मिलेगा, या यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यह समरूप नहीं है क्योंकि इसका जो भुजाएं हैं दोनों असमान है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए 9वां का तीसरा प्रश्न है, यहां पर देखिए त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा, ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर कितना दिया, ये तीसरा है। ठीक है, इसी 9वें में 5 क्वेश्चन दिया है जो कि तीसरा हम टाइप पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी का जो वैल्यू है कितना बेटा, 2 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू कितनी है, 3 कड़ी में 5 सेंटीमीटर, और कोण बी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, और बाकी पी आर कितना है, पी आर 4 सेंटीमीटर, और पी क्यू आर 6 कड़ी में 5 सेंटीमीटर, कोण आर की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। मतलब कोण इसके समान है, कोण इसके क्या है, जैसे अगर हम बात करेंगे कोण बी के बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर होगा कि नहीं, क्यों होगा, क्योंकि दोनों 60 डिग्री हैं, कितने हैं, 60 डिग्री, इसलिए भुजाएं, इसकी भुजा अलग अलग है, भुजा अलग अलग है, तो जो भुजाएं होंगी क्या हो जाएंगी, भुजाएं असमान होंगी, असमान होंगी, भुजाएं क्या होंगी, असमान। तब त्रिभुज बेटा क्या होगा, ये त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं होगा किसके, पी क्यू आर। समरूप रहने के लिए मैं बताया था ना कि कोण भी बराबर होगा, भुजा भी बराबर होगा, तब जाके क्या होगा, समरूप होगा। तो यहां तो कोण बराबर है लेकिन भुजा असमान है। ठीक है, देखिए ये चौथा है आपका, 9वां प्रश्न में ही चौथा है। देखिए ये बेटा एबीसी त्रिभुज है, और ये 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इधर है डी ई एफ 4.5, 7.5, 6 सेंटीमीटर। सीधी बात है कि आप लोग इतना समझ गए बेटा, तुरंत लिखिए ए बी बराबर 4, बी सी बराबर 5, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में, और इधर आएंगे डी ई बराबर क्या होगा, 4.5, डी बराबर 4.5, ई एफ बराबर 7.5, और डी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए बी बराबर क्या होगा बेटा, ए बी बराबर क्या होगा, डी, और इसका बराबर कितना होगा, 4.5। ठीक है, तो ये भी, ये इसलिए बता रहे हैं कि देखिए भुजा भुजा भुजा, 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजा असमान है, तीनों भुजाएं क्या है, तीनों भुजाएं असमान है। देखिए कम से कम 2 भुजाएं तो समान होनी चाहिए तब समरूप होता है, लेकिन ये यहाँ क्या है कि दोनों 2 भुजा भी असमान है, तो तीनों भुजाएं जब असमान है तो हमारा त्रिभुज कैसा हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है डी ई एफ, लिख लीजिए। चलिए देखिए 9वां क्वेश्चन है ये, यहां पर देखिए पी क्यू आर 45 डिग्री, 75 डिग्री, और यम क्या है 45 डिग्री, यल क्या है आपका 57 डिग्री। जैसे मैं बात कर रहा हूं अगर कोण पी की, पहले तो यहां लिख लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज एल एम एन में, यही ना जी, कोण पी का जो वैल्यू है, कोण पी का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, और इधर कोण यल की वैल्यू कितनी है बेटा 57 डिग्री, इधर कोण क्यू की वैल्यू कितनी है 75 डिग्री, और इसमें कोण यम की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री,
और पूछा क्या है, कोण आर और इधर कोण एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, यही ना जी। तो सीधी बात है कि मैं बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोण का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये दो त्रिभुज है तो दो त्रिभुज है, तो मैं मान लिया कि पहला त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितने हो गए, 180 के। कोण P का वैल्यू कितना है, 45। कोण Q का वैल्यू कितना है, कोण Q का वैल्यू कितना है, प्लस कोण R बराबर कितना हो जाएगा, 180 के। 75 45 जोड़िए कितना होता है, 150। 70 40 110 120। तो 120 प्लस R, कोण R बराबर कितना हो जाएगा, 180 के। कोण R बराबर 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कोण R बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। तो यहां पे क्या लिख देंगे, 60 डिग्री। अब आते हैं LM त्रिभुज LMN में कोण L प्लस कोण M प्लस कोण N बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 180 के। कोण L की वैल्यू कितना दिया है, 57। कोण M की वैल्यू कितना दिया है, 45। कोण N की वैल्यू क्या पूछ रहा है, तो 45 57 जोड़िए कितना हो रहा है, 45 57 कितना होगा, 7 5 12 5 4 9 1 10 प्लस कोण N बराबर 180 के। तो कोण N बराबर 180 माइनस 102 के। तो 80 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, 78। 78। तो ये कोण N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 78 डिग्री। बात समझ में आई। तो ये जो मान होंगे, यहां एक मान और दिया, ध्यान से देखिएगा। एक मान पी क्यू बराबर दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर, और जो मान आपका LM है 17 सेंटीमीटर। आप लोग अगर समझदार रहते बेटा, इसको करने की जरूरत नहीं है, सीधी बात करते हैं। हमारी जो भुजाएं हैं अलग अलग है, तो समरूप त्रिभुज ये नहीं होगा, समरूप त्रिभुज नहीं होगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर समरूप नहीं है किसके, LM N। ये आपका उत्तर है, नहीं है। ठीक है, या ऐसे लगाना हो तो मान भी निकाल के लगा लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर ऊंची, ध्यान से सुनिएगा, 15 सेंटीमीटर ऊंची एक छड़ी की भूमि पर पड़ रही छाया की लंबाई 12 सेंटीमीटर। आपकी जो लंबाई है छड़ी की, तो ये जो छाया है आपकी 15 सेंटीमीटर ऊंची छड़ी है, छड़ी का मतलब आप समझ लीजिएगा। ठीक है, और छाया उसकी जो बन रही 12 सेंटीमीटर बन रही है। 15 सेंटीमीटर छड़ी की छाया 12 सेंटीमीटर बन रही है, और उसी जगह एक मीनार की भूमि पर पड़ रही छाया की लंबाई 50 मीटर है। एक मीनार है, उसकी छाया मतलब समझ रहे हैं, परिछाई, छाया मतलब परछाई। मीनार की जो परछाई है इसकी लंबाई 50 मीटर बन रही है भूमि पर, और ये जो 15 सेंटीमीटर ऊंची एक छड़ी है उसकी जो लंबाई छाया की बन रही है कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए मीनार की ऊंचाई मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो पाएंगे क्या, 15 सेंटीमीटर क्या है ऊंची छड़ी है आपकी, 12 सेंटीमीटर उसकी क्या बन रही है, छाया। 12 सेंटीमीटर क्या बन रही है, छाया। और हमको क्या ज्ञात करना है कि छाया की जो लंबाई है मीनार की, ये जो मीनार की लंबाई है कितना है, 50, इसकी छाया कितनी बन रही है, 50 मीटर। और हमको ज्ञात क्या करना है, हाइट, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना जो समझ गया बात तो कर लेगा। जैसे मैं बताया था उसमें AD/AE उसी तरह सेम है। तो ये क्या है कि ये देखिए छड़ी की लंबाई है और ये उसकी छाया की लंबाई है। ये किसकी लंबाई है, मीनार की ऊंचाई हमको जो पता नहीं है निकालना है, और उसकी छाया की। बात समझ गए। अब देखो इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो 15 में जब 50 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, इसका जब तिर्यक गुणा करेंगे बेटा तो ये 12H हो जाएगा, बराबर 15 गुणे 50। ठीक है, और H बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बटा 12। काटिए, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 2 दूनी 4, और ये क्या हो गया 25।
क्या हो गया 25। तो 25 पचे 125, 25 पचे 125 बटा 2 मतलब क्या होता है 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 मीटर क्या है, ये हाइट है मीनार की। ठीक है, ऊंचाई नोट कर लीजिए। देखिए 11 नंबर, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी को प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि किसी समलंब के विकर्ण परस्पर समानुपाती रूप से विभाजित करते हैं। मतलब क्या कर रहा है कि ये परस्पर समानुपाती रूप से विभाजित करते हैं, तो स्वाभाविक है ये ए है, बी है, सी है, और यहाँ कोण भी क्या बनेगा बेटा 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। ये देखिए यहां से ध्यान से 90 डिग्री बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज एबीसी, एबीसी में कोण बी क्या है बेटा 90 डिग्री, कोण बी क्या है 90 डिग्री, तथा एसी का एसी का मध्य बिंदु डी है। क्या है, डी है। एसी का मध्य बिंदु क्या बन जाएगा, समानुपाती होगा तो ये एसी का मध्य बिंदु डी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बीडी बराबर सीडी बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर CA/2, CA/2। यहां पर देखिए अगर हम CD की बात करेंगे तो ये इसके आधा होगा कि नहीं होगा, अरे पूरे के आधा ये होगा कि नहीं होगा, CD AC का आधा करेंगे तभी ना होगा। तो ये चीज तो प्रमेय में पढ़ाया भी था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी प्रकार हैं जैसे आपकी इच्छा करेगा लिख लीजिएगा। 11 नंबर सॉल्व कर लीजिए। देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में ध्यान दीजिएगा कि देखिए त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा है, एबीसी, AB बराबर कर रहा है AC के, और होता भी यही है AB बराबर AC के, एवं बिंदु D भुजा AC पर इस प्रकार स्थित है। AC पर बिंदु क्या है, D इस प्रकार स्थित है कि BC स्क्वायर बराबर, मतलब ये BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC इंटू CD, AC इंटू CD। तो स्वाभाविक है कि यहीं पर D होगा। जब BC स्क्वायर करेंगे तो AC इंटू DC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और सिद्ध करना है BD, BD बराबर DC। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्नानुसार क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं प्रश्नानुसार, जैसे कि प्रश्नानुसार, ठीक है, सॉल्व करेंगे जब, तो BC स्क्वायर बराबर क्या कर रहा है बेटा, BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD, यही ना जी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे BC की वैल्यू क्या दिया है, AC इंटू CD, AC इंटू CD। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 2AC स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर, इसको क्या कर रहे हैं स्क्वायर में बदलने के लिए, ये स्क्वायर का मान है ना, तो इसको स्क्वायर में बदलने के लिए 2 का गुणा 2AC स्क्वायर माइनस 2CD माइनस 2, नहीं CD की देखिए वैल्यू जो है, ये तो AC स्क्वायर हो गया, और ये जब वैल्यू हम निकालेंगे यहां से यहां तक, तो इसमें हाफ वैल्यू निकलेगी। या तो हम क्या कर दें 2AC कर दें इंटू DC, 2, ये जैसे देखिए इसका हाफ होता है, AC का हाफ DC होगा,
AC का हाफ AD होगा, होगा कि नहीं होगा? जब हम यहाँ पे AC स्क्वायर लिख दिए तो यहाँ पर क्या होगा कि 2AD हो जाएगा इंटू DC, 2AD इंटू DC, क्योंकि AC का हाफ होता है तो इसका हम लोग स्क्वायर कर दिए AC स्क्वायर, तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, इसमें भी 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, मैं बताया था कि ये थोड़ा सा टेढ़ा खीर है, लेकिन अगर समझेंगे तो लग जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या होगा बताइए? अरे AC से AC कटेगा कि नहीं कटेगा? AC से AC कटेगा, ये देखिए स्क्वायर से एक ठो कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अब देखिए CD बराबर जो होगा क्या होगा बताइए? 2AC, 2AC माइनस 2AD। ठीक है, नहीं समझ में आता रही? अरे यहाँ पे बेटा CD है, यहाँ पे क्या है 2DC है, तो ये तो एक ठो कटेगा ना, तो इसमें 2AD बचेगा और 2DC, DC से DC क्या होगा कट जाएगा, तो हमको मिला क्या 2AC माइनस 2AD। तब हम क्या करेंगे, परंतु यहां पे क्या करेंगे, परंतु अगर हम बात करेंगे बेटा AC की, तो AC बराबर क्या होगा? अरे यहाँ पे AC है तो AC बराबर क्या होगा DA प्लस DC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख लीजिए AD प्लस DC। इतनी बात समझ में आई होगी? किसी को गलत उलट लग रहा है तो बताइएगा। इसमें कॉमन भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे CD बराबर क्या कॉमन होगा इसमें? 2 कॉमन होगा, तो यहां जी 2 कॉमन होगा ना, तो 2 कॉमन होगा तो 2AC प्लस AD है, AD, और बगल में क्या बचेगा? इसका कंपेयर करिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे AC है और यहाँ पर क्या है AD है, AD क्या होगा कॉमन कर लेंगे तो AC माइनस क्या होगा AD होगा, और क्या बचा यहाँ पे बताइए जल्दी? अरे गधाओं, इसका जो AC बराबर यहां से निकाले तो AC अच्छा प्लस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा AC प्लस AD, और यहाँ पे जो बच रहा है -2 AD, यही ना बच रहा है जी। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए ये जो आपका मामला है यहाँ से AC वाला, तो यहाँ फुल AC है, हम विंडो हवा की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ AC है, तो ये जो मान होगा AD प्लस DC, AD प्लस वही मनवा हम लिखे हैं AD प्लस, यहाँ देखिए AC, ये जो AC का वैल्यू है हम इसको लिख दिए AC, और ये किन दो भागों से मिलकर बना है AD से, और यहाँ पे क्योंकि AD है तो 2 AD है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए 2 AD। ठीक है, रुक जाइए नहीं तो आप लोग थोड़ा सा। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, यहां अगर हम CD बराबर कहेंगे, CD बराबर, तो ये जो AD है AD से कट जाएगा, लेकिन ये 2AC और 2AD, इसका जब हम करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्या बचेगा CD बराबर क्या बचेगा, ये प्लस में है ये माइनस में, कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। और AC प्लस DC हम लोग माने ही हैं, AC प्लस DC किसके बराबर है बेटा DC के, किसके बराबर है DC के, और ये 2 बच रहा है हमारा, तो 2 इसको क्या कर लेंगे लगा लेंगे। अब सिद्ध क्या करना है, CD को ध्यान से देखेंगे, इस CD को ध्यान से देखेंगे, यहां पे जो CD का वैल्यू है
CD का वैल्यू हम किसके ऊपर रखेंगे? यहां देखिए, अगर हम CD बराबर 2DC लिख रहे हैं, बात होगी कि ये जो CD है आपका CD रहेगा और हम इसके बराबर क्या कर रहे हैं? AD कर दे रहे हैं। इसके बराबर क्या कर दे रहे हैं बेटा? AD कर रहे हैं। अब जो ये AD होगा, AD BD के क्या हो जाएगा? बराबर होगा। BD बराबर जब यहाँ पे देखिए ध्यान से, BD बराबर हम कह सकते हैं AC माइनस AD के। BD बराबर क्या हो जाएगा? AC माइनस AD के। तो हम कह सकते हैं AC माइनस जो AC माइनस AD बराबर क्या होगा? BC के हो जाएगा। AC माइनस AD बराबर किसके हो जाएगा? BC के। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं कि ये जो BC है आपका, AC माइनस CD बराबर BC के, तो BC बराबर क्या हो जाएगा? CD के। BC बराबर किसके हो जाएगा? CD के या DC के। यहाँ पर देखिए BC बराबर जो होगा या तो CD के हो जाएगा या तो DC के हो जाएगा। ये आपको जो रेखा है मिलानी पड़ेगी, ठीक है, तभी संभव है। यही आपका क्या रहा? इति सिद्धम। इति सिद्धम। ये थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा, ये BD बराबर होगा ना DC के, तो यहाँ पे BD कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये 13 नंबर जो है प्रश्न, समकोण त्रिभुज BAC। समकोण त्रिभुज कैसा हम लोग बनाए? BAC। ये बुक में नहीं है, हम लोग कल्पना कर रहे हैं। BAC तथा BDC बिंदु A तथा PD पर समकोण है। बिंदु A तथा D पर क्या है? समकोण है, तथा दोनों एक ही आधार BC के एक ही ओर बने हैं, ठीक है। यदि AC तथा BD परस्पर बिंदु पर B पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि AP इंटू PC बराबर PB इंटू DP। तो देखिए, अगर हम कह रहा है कि सिद्ध करने के लिए AP इंटू PD बराबर PC इंटू गधा PB इंटू PC, चाहे PC इंटू PB। अरे यहाँ पे बेटा PC है, PB की क्या होगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं PC और बटे क्या होगा? PB। बात वही है, तो आपस में गुणा कर दीजिए तिर्यक। तो ये जब तिर्यक गुणा होगा तो क्या होगा? AP इंटू, अच्छा ये B ऊपर रहेगा, C नीचे रहेगा। AP इंटू क्या हो जाएगा? AP इंटू PC हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा? PB इंटू DP के या PD के। तो यही क्या था? इति सिद्धम। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए 14 नंबर प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, एक विशेष समय पर 15 मीटर ऊंची एक मीनार की छाया। मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा? यहाँ पे लिखते चलेंगे। जो मीनार की आपकी ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है 15 मीटर, यही ना जी। उसके बाद कह रहा है कि मीनार की छाया की लंबाई 24 मीटर है। अब मीनार की छाया की ऊंचाई कितनी है बेटा? छाया की ऊंचाई 24 मीटर है, ठीक है। अब बात होगी कि उसी समय पर एक टेलीफोन के खंभे, पहले एक टेलीफोन आप लोग देखते होंगे, अब तो मोबाइल आ गया है, टावर लग गया है। अब तो टावर आ गया है, तो दिक्कत यह है कि आप लोग कम समझते हैं, नहीं तो पहले क्या होता था, हर घर में लगता था, जो थोड़ा सा ढंग से मजबूत होता था, टेलीफोन लगवाता था। तो वहां देखते होंगे बगल में खम्भा होता था, तो वही खम्भा की पूछ रहा है कि समय पर एक टेलीफोन के खंभे की छाया की लंबाई 16 मीटर है। तो टेलीफोन के छाया की लंबाई कितनी है? टेलीफोन के छाया की लंबाई, छाया की जो लंबाई कितनी बेटा? 16 मीटर,
ठीक है। और पूछ क्या रहा है, टेलीफोन के खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है कि टेलीफोन के खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, कितनी होगी। देखिए तो हम क्या करेंगे, टेलीफोन के खंभे की ऊंचाई निकालने के लिए यहां पे खंभे की ऊंचाई हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चलिए मीनार अपान मीनार, मतलब मीनार की ऊंचाई और उसके छाया की लंबाई, ऊंचाई तो कितनी हो जाएगी बेटा, 15 बटे, अरे बेटा मीनार की ऊंचाई अपान उसके छाया की ऊंचाई, तो 15 बटे क्या हो जाएगा, 24। और टेलीफोन के छाया की लंबाई कितनी है, 16। और मैं बताया उसको हमेशा हर में लेते हैं, ऊंचाई क्या ज्ञात करनी है खंभे की। ठीक, तिरक गुणा 15 इंटू 16, और इधर कितना हो जाएगा 24 यच। इधर देखिए ये गुणा है, तो इधर अगर ऊंचाई निकालनी हो तो इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाग, तो 15 इंटू ये जो 15 इंटू 16 अपन क्या होगा 24, काटेंगे 4 चौका 16, 4 संग 24, 2 दूनी 4, 2 3, 3 पचे 3 पचे 3 पचे 15, और 5 दूनी 10, तो यच बराबर कितना आ गया बेटा, यच बराबर 10 मीटर। यही आपका क्या आ गया, जो टेलीफोन के खंभे की ऊंचाई। ठीक है, नोट कर लीजिए। आप सुनिएगा 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी जो एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी हुई है के निचले सिरे की दीवार के आधार से दूरी जो है 6 मीटर है, और दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां तक सीढ़ी का ऊपरी सिरा पहुंचता हो। ठीक है, तो ये हम जब सॉल्व करेंगे तो पाएंगे क्या कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, कितनी है 10 मीटर, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, सीढ़ी की लंबाई बराबर 10 मीटर, 10, सीढ़ी की लंबाई बराबर 10 मीटर। उसके बाद दीवार है अपने पास, तो दीवार के सहारे खड़ी है, तो दीवार की भी कुछ हाइट होगी, तो जो दीवार की है ये कितनी है 6 मीटर, 6 मीटर दीवार की है। और ज्ञात क्या करना है, दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई, तो दीवार की ऊंचाई h बराबर ज्ञात करना है। तो पूछ रहा है जहां तक सीढ़ी का ऊपरी सिरा पहुंचता है, ठीक है, उस दीवार की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सीधी बात है कि ये जो बनेगा आपका, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये आपकी हाइट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा दीवार का, और ये हो जाएगा आपका उस कड़ को क्या बोलते हैं, सीढ़ी, सीढ़ी। ठीक है, सीढ़ी कितनी है 10। तो देखिए ऐसे प्रश्न में करते क्या है, हम बताए थे आपके कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अपान आधार का स्क्वायर, ये तो प्रमेय पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे जब प्रमेय लगेगा तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे कड़ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर, आधार का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ऊंचाई और क्या होगा आधार, तो ये कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 36, और ये कितना हो जाएगा 10 का वर्ग 100। अब इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 100 में से 36 घटेगा कितना हो जाएगा 64, 64 बराबर एच स्क्वायर। तो अगर इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एच बराबर कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा बेटा 8। तो हमारी जो जहां तक सीढ़ी का ऊपरी सिरा पहुंचता है उसकी ऊंचाई कितनी रही 8 मीटर, कितनी रही 8 मीटर, नोट कर लीजिए। देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी है, ये क्या है आपका त्रिभुज एबीसी है, चित्र आपका दिया है, और जिसका कोण भी समकोण है, ये कोण भी क्या है समकोण है, ठीक है, तथा ए बीडी लंब है किसके एसी, मतलब बीडी लंब है किसके एसी, सॉरी एसी के, बीडी लंब है किस पर एसी पर, क्योंकि ये रेखा जो बनी है इस पर बनी, ठीक। अब एडी बराबर 4 सेंटीमीटर, ये जो आपकी दूरी दी है 4 सेंटीमीटर दी है, एडी बराबर, तथा सीडी बराबर 5 सेंटीमीटर, सीडी बराबर तो 5 सेंटीमीटर है,
तो हमको मान ज्ञात करना ए बी का, ये मान हमको क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा बी डी का भी ज्ञात करना है, मतलब ए बी और बी डी का भी मान ज्ञात करना है, इसका भी मान ज्ञात करना है, ठीक है। सीधी बात यह है आपको कि अगर त्रिभुज मानेंगे तो ये कर्ण होगा, एक ये लंब मान सकते हो, आधार भी मान सकते हो, अगर वो लंब रहेगा तो ये आधार हो जाएगा, अगर वो आधार रहेगा तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो प्रमेय पढ़ते आ रहे हैं उसी से सॉल्व करेंगे। तो अगर मान लीजिए AC का हम बात करेंगे, AC का, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर AD प्लस CD होगा कि नहीं होगा, AD प्लस CD। यहां देखिए AC बराबर जो हम बताए थे आपको AD प्लस CD, तो ये कितना है, AD आपका 4 है और CD कितना है 5 है, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 सेंटीमीटर, यही ना जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम त्रिभुज की बात करेंगे, इसकी हम इसकी बात करेंगे BDC की। जब त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में BD स्क्वायर होगा तो मैं बताया कि आधार और किसके, लंब के, तो हम लिख सकते हैं यहां पे DC प्लस BC, DC प्लस अच्छा ये जो मामला है, ये मामला यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि क्योंकि मान इसका नहीं दिया है दोनों का, इसलिए निकल नहीं पाएगा, तो हम लोग त्रिभुज ABC मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब ABC मानेंगे तो वैल्यू दो ठो दिया है, यहाँ पर कुछ बातें हो सकती हैं, तो BD स्क्वायर बराबर जो है ये AD प्लस किसके हो जाएगा, AD प्लस DC। अब यहाँ कुछ मान भी होगा आपका AD इंटू DC, क्योंकि ये दोनों जो है हम लोग ऐड तो कर लिए हैं, ये दोनों गुणन के बराबर होगा इसके, ठीक है। तो अगर हम AD की वैल्यू क्या ज्ञात किए हैं, दिया है 4 और DC की वैल्यू कितना है 5, 4 पचे 4 पचे, अगर BD स्क्वायर बराबर है 20 तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो BD बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कड़ी में 20। तो अगर कड़ी में 20 का हम मान लीजिए गुणनखंड करते हैं, 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दहा में 20 और 2 पचे 10 और 5, यही ना जी, 5 एकम 5, मतलब कि अगर 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये तो बाहर हो गया 2, लेकिन ये कड़ी में 5 हो जाएगा, तो BD का मान कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 2 कड़ी में 5। अब BD की वैल्यू हमको पता हो गई, देख लीजिए एक वैल्यू पता हो गई कितना, 2 कड़ी में 5। अब कितना है, आसान हो गया, AB निकालना, ठीक है। अब AD कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हम AB, ये देखिए यहाँ ABC को देखते हैं, अगर मान लीजिए कि AB स्क्वायर क्या है, लंब है, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, किसके हो जाएगा बताइए, AB स्क्वायर बराबर होगा AD इंटू DC के। इसमें देखना है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ, इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, इसकी वैल्यू निकालना है, और इसकी इन दोनों की वैल्यू पता है, तो ये जो AB स्क्वायर होगा ये किसके होगा, AD इंटू DC के। तो AD का वैल्यू क्या है AD की वैल्यू और DC की, अच्छा हम लोग BD की वैल्यू निकाले हैं ना, तो देखिए जो ये AB स्क्वायर है, यहाँ पे AD तो सम्मिलित है इसमें, तो AD इंटू क्या हो जाएगा AC, तो AD इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे AC, तो 4 तो AD की वैल्यू है और AC की वैल्यू 5 4 9, यहाँ पर भी निकाले हैं,
यहाँ पर AC की वैल्यू निकाले हैं 9, तो 9 चौका कितना हो गया बेटा 36। तो AB स्क्वायर बराबर अगर हम 36 कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो AB बराबर कितना आएगा 36 का वर्गमूल 6। AB बराबर कितना आ गया, AB बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BD बराबर 2 कड़ी 5 सेंटीमीटर। आराम से नोट कर लीजिए। सही है। देखिए चित्र है आपके पास और चित्र में दिया गया कोण CAB। कोण CAB कितना है 90 डिग्री के बराबर है। सही बात है, ये 90 डिग्री के क्या है बेटा बराबर है। और AD लंब है BC पर। ये जो AD आपका लंब है BC पर है, ठीक है। दर्शाइए कि त्रिभुज BDA समरूप है किसके BAC के। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसको और इसको, ठीक है, क्योंकि समरूप है। ये जो कह रहा है कि त्रिभुज BDA समरूप है किसके त्रिभुज BAC के। तो यदि AC बराबर 75 सेंटीमीटर, ये AC का जो वैल्यू दिया कितना है 75 सेंटीमीटर, तो AB का जो वैल्यू है यहां से यहां तक 1 मीटर दिया है, तो BC की जो टोटल वैल्यू है ये 1.25 मीटर दिया है। तो AD का क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो AD का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो ये वाला मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, यही मान हमको चाहिए। तो स्वाभाविक चीजें ये है हमारे पक्ष में कि समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज में अगर हम बात करेंगे AD की, किसकी बात करेंगे AD की, तो AD की जब यहां से बात करेंगे तो ये चीजें हो जाएगी AC इंटू BA या AB और बटा में क्या हो जाएगा BC, बटा में क्या हो जाएगा BC। ध्यान से देखिए, ये कह रहा था ना कि BDA के समरूप है, BDA के समरूप है क्या त्रिभुज BAC। तो ये देखिए ये AB इंटू AC अपान BC, बात समझ गए। तो यहां पे लिखना पड़ेगा AD बराबर क्या हो जाएगा AB इंटू AC अपान क्या हो जाएगा BC, अपान क्या हो जाएगा BC। वैल्यू रख दीजिए, AD की वैल्यू निकल जाएगा। तो AD की वैल्यू क्या होगा जब निकालेंगे, तो AB की वैल्यू दिया है 75, कितना दिया है 75। AC की वैल्यू कितना दिया है, अच्छा AB का वैल्यू 1 मीटर है, सॉरी 1 मीटर, यहां से यहां तक 1 मीटर है। और AC की वैल्यू कितना दिया है 75 अपान BC की वैल्यू 1.25, ठीक है, कितना दिया है 1.25। अच्छा ये मीटर में दिया है या सेंटीमीटर में दिया है, इसका तो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। देखिए ये मीटर में दिया है और ये सेंटीमीटर में दिया है। तो अगर हम 75 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो सीधी बात है कि 75 बटा 100 हो जाएगा 0.75 मीटर हो जाएगा, ठीक है, मीटर हो जाएगा कि नहीं। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग ही दिया जाता है, तो 100 से भाग दिए 0.75 आ गया। तो यहाँ AC कितना हो जाएगा 0.75, हाई दशमलव से दशमलव गायब हो जाएगा कि नहीं। अच्छा एक स्टेप और बना देते हैं, नहीं तो कुछ लोग दिक्कत में हो जाएंगे। 1 इंटू 0.75 2 अंक पे, यहाँ पर भी 2 अंक पे, तो ये 75 हो जाएगा बट्टा क्या हो जाएगा 125, 25 3 75, 25 5 125। AD की वैल्यू जो है 3 बटे, AD की वैल्यू कितनी है, और 3/5 को अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो 5 6 30, 0.6 मीटर। AD की वैल्यू यहाँ जो आप रखेंगे, यहाँ जो आपकी वैल्यू आएगी बेटा AD बराबर कितनी आ गई 0.6 मीटर, 0.6 मीटर ये आपकी वैल्यू है, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए 18 नंबर, 2 खम्भों की ऊंचाई क्रमशः, पहला खम्भा की ऊंचाई कितनी है, पहला खम्भा की ऊंचाई 5 मीटर और दूसरा खम्भा की ऊंचाई
15 मीटर है, यही कह रहा है। कह रहा है तथा वे एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर है। आपको पता होगा खम्भे एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर ही लगाए जाते हैं, ठीक है। और क्या कि मैथ में रियल जीवन से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हम इसलिए बताते हैं कि कभी कभी देखिए जाइएगा एग्जाम देने, तो अब तो जैसे कि एग्जाम में प्रश्न जो बन रहे हैं ये आपके दिन प्रतिदिन जो दिनचर्या है उस पर बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न। तो आप लोग सुने रहेंगे कि पोल की जो दूरी होती है खम्भों की 100 मीटर होती है, तो कभी क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, ध्यान पड़ेगा, ठीक है। इधर आइए, प्रत्येक खम्भे के ऊपरी सिरे को दूसरे खम्भे के निचले सिरे से जोड़ने के लिए रेखा खींची गई है। मतलब कि देखिए ये दो खम्भे हैं और इन दो खम्भों को एक ठो के ऊपरी सिरे और दूसरे के निचली सिरे को जोड़ने के लिए रेखा खींची गई है। इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो प्रतिच्छेद कर रही है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब विकर्ण ज्ञात करना है। तो सीधी बात है कि ऐसे प्रश्नों के लिए हम SWC विधि, आप कहोगे सर जी ये SWC विधि क्या है, तो SWC विधि है सिद्धू विनर क्लासेस विधि। और इस विधि में सीधी बात है, अगर किसी चीज की दो खम्भों की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो पहला इंटू दूसरा अपान क्या होगा, पहला प्लस दूसरा। इसको आप मान सकते हो, ये ट्रिक हमेशा काम आएगी जीवन में, कभी भूलोगे नहीं। इसको AB भी मान सकते हो, AB अपान A प्लस B, ठीक है। तो A हमारा क्या है, पहला 5 है, दूसरा क्या है 15, और अपान 5 प्लस 15। तो ये देखिए 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 20। अब इसका जब भाग देंगे 20 का तो कितनी बार जाएगा, 20 × 3 = 60, 20 × 3 = 60, बचेगा 15, 0 तो 3 कितना है 75। हाइट कितनी आ गई बेटा 3.75। पहले खम्भे दूसरे खम्भे के नीचे और ऊपरी सिरा की हाइट कितनी आ गई 3.75, ठीक है। मीटर में दिया है तो मीटर लिख लीजिए, आपका यही उत्तर है, ठीक है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए चित्र में यदि कोण P बराबर, यहां ध्यान दीजिएगा कोण P बराबर कोण RTS हो तो सिद्ध करो कि कोण RPQ बराबर कोण RTS। तो सिद्ध कर देंगे हम लोग। देखिए यहां पे सॉल्व जब करते हैं तो पाते क्या है, देखिए कोण PQR, कोण PQR, ठीक है। यहां पे देखिए कोण PQR, अगर हम बात करेंगे तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण यस, अच्छा ये हम बताए थे आपको पहली बार कि देखिए इसके बराबर ये हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होगा कोण STR के बराबर हो जाएगा, कोण STR के। तो एक मैं कसौटी बताया था, कसौटी अगर ये बराबर होंगे तो समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कसौटी काम कर रही है ट्रिपल ए काम कर रही है, कौन सी, जब ट्रिपल ए काम कर रही है तो आप क्या हो सकता है कि जब त्रिभुज की जब कोण बराबर होंगे आपस में तो त्रिभुज भी आपस में क्या हो जाएंगे, इति सिद्धू सर, नोट कर लीजिए। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में यदि AD² बराबर BD × DC दिया है, ये त्रिभुज ABC में AD² बराबर BD × DC, ये पहले वाला जो चित्र बनाया थे 14 नंबर, ठीक है, सेम वैसा चित्र बनेगा। तथा AD लंब है किसके, BC पर, तो सिद्ध कीजिए कोण BAC बराबर 90 डिग्री। ये तो बहुत अच्छा रहा। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में AD² बराबर BD × DC,
तो AD लंब हो जाएगा किस पर, BC पर। तो हम सिद्ध करेंगे कोण BAC बराबर 90 डिग्री, यही करना है। तो व्युत्क्रम प्रमेय के अनुसार, व्युत्क्रम प्रमेय के अनुसार, व्युत्क्रम प्रमेय के अनुसार ये क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा आपका, कोण BAC बराबर क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। ये क्या है, इति सिद्धम, इति सिद्धम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड माई क्लास। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक अगर क्लास अच्छी लगी हो, आपको ट्रिक अच्छी लगी हो, मेहनत हमारी आपको दिख रही हो, तो आप एक लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।